स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल गंभीर सांस लेना। इससे पहले सबीन ने कभी नहीं सोचा था कि रात का समय इतना भयानक होगा। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर डूब रहा था, उसके दिल में बची हुई शांति उसी गति से खत्म हो रही थी। विशाल भूमि पर एक बड़ा डर मंडरा रहा था। समूह में से किसी ने कहा, यह सिर्फ फिर से अंधेरा है। हर किसी को एक पल के लिए अपने पैर कमजोर होते हुए महसूस हुए, जैसे अनगिनत गंदे पंजे अचानक उन पर चिपक गए हो। चलो, आशा करते हैं हम पिछली बार दुर्भाग्यशाली थे, खुद को दफन गड्ढे के करीब पाकर। महिला सेना ने बड़बड़ाती हुई कहा, अपने आप को संभालो। मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह हम पर दोबारा घात लगाकर हमला किया जाए, आदित्य ने चेतावनी दी। दक्षिण में पहाड़ बहुत ऊंचे थे, जैसे कोई विशाल काला अजगर उनकी बाईं ओर जमीन पर लेटा हो, कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो। समूह सीधे पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गया। सूरज घड़ी की सुई की तरह रहता था, जो टाइमर के रूप में काम कर रहा था। उसकी चमक खून के रंग की तरह लाल थी, जो दूर पहाड़ों पर बिखरी हुई थी, और काली मिट्टी पर स्मोक कदम रख रहा था। उनके पीछे की जगह पहले ही अंधेरे में भर चुकी थी, मानो इस बिंदु से आगे पीछे मुड़ना संभव नहीं था। सड़ते मांस और मृतकों की गंध हवा में बनी रही। समूह को कभी भी याद है कि जब उन्होंने पहली बार इस भूमि पर कदम रखा था तो भी वे मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। मरे हुए लोगों के साथ गंभीरता से व्यवहार नहीं कर रहे थे। हालांकि उनमें से कोई भी अब रास्ते में बात नहीं कर रहा था। उनके कदम भारी महसूस हुए और उनके दिल अचानक धड़कने लगे। क्या मुखिया ने हमें जो तरकीब बताई थी वह वास्तव में काम करेंगी? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। मुखिया ने समूह को बताया था कि मरे हुए लोग अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए उनकी दृष्टि पर भरोसा नहीं करते थे। कुछ लाशों के सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गए, जिससे उनकी आंखें नहीं बची। हालांकि वे किसी भी जीवित चीज की गंध को पकड़ सकते थे। मरे हुए लोगों की दृष्टि बेहद खराब थी, खासकर सर्वेंट लेवल के लोगों की। लेकिन जब भी कोई जीवित चीज पास से गुजरती थी तो कुछ 100 मीटर के भीतर का हर मरा हुआ व्यक्ति आकर्षित हो जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जीवन की गंध को पकड़ने में सक्षम थे। मरे हुओं से भरे स्थान एक घातक ऑरा से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी सांसों में भी मौत की गंध थी। किसी भी जीवित वस्तु द्वारा छोड़ी गई सांस जीवित थी। विज्ञान ने कहा कि इसका अधिकांश भाग कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मरे हुए लोगों की दृष्टि खराब थी और सुनने की क्षमता औसत थी। फिर भी मौत की गंध के कारण वे कुछ 100 मीटर के भीतर किसी भी जीवित चीज को आसानी से सूंघ सकते थे। किसी जीवित चीज की खुशबू उनके लिए खानों की थाली की तरह थी, वे इसे बहुत दूर से सूंघ सकते थे। मरे हुए लोग हमेशा भूखे रहते थे और एक जीवित चीज को हमेशा सांस लेने की जरूरत होती थी। परिणाम स्वरूप आसपास के मरे हुए लोग अपने अगले भोजन के लिए सुखद सुगंध का अनुसरण करेंगे। मरे से बचने का एकमात्र तरीका सांस लेने की समस्या से निपटना था। सर्वेंट लेवल के मरे हुए लोगों में बुद्धि की कमी थी, इसलिए जब तक मनुष्य अपनी सांस को छुपाता था, उसमें थोड़ा बदलाव करता था, तब तक मरे हुए लोगों के लिए उनका पता लगाना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि योद्धा स्तर के मरे हुए लोगों की बात है, उनकी गंध और सुनने की इंद्रियां औसत दृष्टि के साथ बहुत मजबूत थी। इसलिए यदि वे एक योद्धा स्तर के प्राणी से ठोकर खाते हैं तो न केवल उन्हें अपनी सांस लेने से निपटना होगा, बल्कि उन्हें बेहद शांत भी रहना होगा। यह चीज बिल्कुल लहसुन जैसी दिखती है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कितना खराब होगा, सैनिकों में से एक बीलू ने कहा।
सैनिक ने कहा, मतलब यह अंधेरा हो रहा है, इसे खाओ एक एक। कैप्टन आदित्य ने आदेश दिया। समूह ने कप्तान के आदेश का पालन किया। उन्होंने तुरंत अपने बैग से लहसुन जैसी आकृति वाली लेकिन गहरे काले रंग की कोई चीज निकाली। इस चीज को ऐश लहसुन कहा जाता था, जो कि मरे हुए लोगों की भूमि में उगने वाली कुछ फसलों में से एक था। इसका स्वाद लहसुन से भी बहुत खराब था। एक बार जब उन्होंने इसे खा लिया तो उन्होंने जो सांस छोड़ी वह बेहद गंदी थी। हालांकि सुरक्षा एहतियात के तौर पर स्थानीय लोग हर समय कुछ लोगों को अपने साथ रखते थे। एक बार जब उन्होंने ऐश लहसुन खा लिया तो उनकी सांसें गंदी हो गई, इतनी तेज कि उनकी गंध छिप जाए। मरे हुए लोग उन्हें बस अपनी तरह का ही समझेंगे, जो रात में अपने दांत ब्रश करना भूल जाते हैं और उनका पीछा नहीं करते हैं। प्राचीन समय में एक कहावत थी कि लहसुन शैतानों को दूर रखने में सक्षम है। इसकी सबसे अधिक संभावना इसलिए थी क्योंकि लहसुन को सूंघने के बाद शैतान आपके करीब नहीं आना चाहेगी। जैसे ही रात हुई, सभी ने एक एक राख लहसुन खाया और तुरंत उल्टी की आवाज आई। फक, यह मैल खाने से भी बदतर है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले भी शौच करने की कोशिश की है। यह घृणित है। मुझे थोड़ी देर के लिए उल्टी करने की अनुमति दे। समूह में हर कोई एक सैनिक था जिसने जंगल में जीवित रहने के दौरान सभी प्रकार की चीजें खाई थी। फिर भी ऐश लहसुन खाने के बाद उन सभी को उल्टी जैसा महसूस हुआ, जिससे पता चला कि इसका स्वाद कितना खराब था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वहीं रुको। कैप्टन, कृपया बात करते समय मेरा सामना ना करे। शांत। महिला सैनिक ने अचानक सतर्क दृष्टि से समूह से आग्रह किया। हर कोई तुरंत पीला पड़ गया और अपनी सांसें रोक ली। जमीन ढीली होने लगी, जैसे कोई अपनी कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें ताबूत पर किसी चीज के टकराने की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। अपने पैरों के नीचे की जमीन देखने से पहले सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक कीड़ों से ढका एक सिर मिट्टी से बाहर निकला। उसके बाल सूखे थे और खोपड़ी का केवल आधा हिस्सा ही बचा था, जिससे एक चमकदार खोपड़ी दिखाई दे रही थी। एक भयानक दृश्य। सिर बैटल मैजिशियन अमन के ठीक बगल में दिखाई दिया। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। वह अवचेतन रूप से घृणित सिर को दूर करने के लिए एक स्टार पैटर्न बनाना चाहते थे। फिर भी एक सैनिक ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोक दिया। महिला सेना ने एक बुद्धिमानी भरा विकल्प चुना था, क्योंकि आधी खुली खोपड़ी वाले कुछ अन्य सिर जमीन से बाहर रेंग आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में और भी लाशें मिट्टी से ऊपर आ गई। वे अंधेरे स्नान का आनंद ले रहे थे और मृत हवा में सांस ले रहे थे। यदि उनकी आंखें थोड़ी अधिक जीवंत दिखती तो उन्हें ताजी हवा का आनंद लेने के लिए बाहर आने वाले प्राणियों के झुंड के रूप में गलत समझा जा सकता था। आठों का समूह मूर्तियों में बदल गया। वे महसूस कर सकते थे कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे कि वे किसी भी क्षण बाहर आ जाएंगे। विक्रम के ठीक सामने और पीछे समीर के करीब जमीन से दो लाशें रेंग कर निकली थी। समीर इतना करीब था कि वह ज़ॉम्बी की खोपड़ी के पीछे खाली छेद तक देख सकता था। यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति की मृत्यु तब हुई थी जब उसके मस्तिष्क में किसी नुकीली चीज से छेद किया गया था। उसमें ना हिलने की हिम्मत हुई, ना सांस लेने की। हालांकि किसी के लिए भी सांस ना लेना असंभव था, भले ही वह 1 मिनट के लिए भी अपनी सांस रोक सके। लेकिन अगर वह इसे और देर तक रोकेगा तो दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। अंततः समीर अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसने अपनी नाक से कुछ हवा बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसके सामने वाला ज़ॉम्बी तुरंत घूम गया।
इसकी रक्त रंजित आंखें सीधे समीर को घूर रही थी और इसने अपने हाथ में पकड़ी जंग लगी तलवार भी उठा ली। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 लाशें उसके लिए कोई खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक साधारण विंड डिस्क उन्हें आकाश में उड़ा देगी। समस्या यह थी कि उनके आसपास कम से कम 100 लाशें थी। यदि वह हमला करता तो लाशें उसके मैजिक की ऊर्जा को आसानी से महसूस कर लेती और उन्हें पूरी तरह से घेर लेती। समीर ने हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह पहले से ही अपनी सीमा पर था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐश लहसुन प्रभावी ढंग से काम कर रहा है या नहीं। परिस्थितियों में कोई भी संभवतः शांत नहीं रह सकता। मरे हुए से घिरे गंदे जीव आसानी से सेकंडों में उनकी हड्डियां तोड़ सकते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत देर तक सांस रोकने के कारण समीर का चेहरा नीला पड़ गया। आखिरकार उसने मुंह में गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि अगर वह सांस नहीं लेगा तो होश खो बैठेगा। सामने वाले ज़ॉम्बी ने समीर को भ्रमित रूप से देखा, जैसे कि वह उस आदमी से पूरी तरह से अनजान था जो किसी तरह उसके पीछे आ गया था। ज़ॉम्बी ने जंग लगे तलवार को नीचे कर लिया और समीर पर हमला नहीं किया। इस बीच समीर के पीछे मौजूद ज़ॉम्बी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा। वह कभी कभी दूर की ओर देखता या अपना सिर नीचे करके उस हाथ को खोजने की कोशिश करता जो उसने कल खोया था। ओह! समीर ने राहत की सांस ली। दूसरों को तनाव के कारण अपने पैरों में ऐंठन महसूस हुई और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। तरकीब काम कर गई। ना तो कंकालों और ना ही लाशों ने उन पर हमला किया। वे बस उन इंसानों को देख रहे थे जो असमंजस में बुरी सांसें ले रहे थे। हालांकि इन मरे हुओं के पास कोई बुद्धि नहीं थी। जब तक वह चीज जीवित नहीं थी, उन पर आक्रमण करना व्यर्थ था। शायद वे सिर्फ बदबूदार थे। कैप्टन आदित्य ने बिना एक शब्द कहे अपना सिर उठाया और समूह को आगे बढ़ने का संकेत दिया। समूह शीघ्र ही एकत्रित हो गया। शुरुआत में वे अभी भी सतर्क थे। उन्हें डर था कि कुछ गलत हो जाएगा। हालांकि जैसे ही वे मरे हुए लोगों के बहुत करीब से गुजरे, लाशें केवल उन पर चिल्लाए बिना बहुत करीब आने की चेतावनी देने के लिए। ऐसे में उन्होंने अपनी सतर्कता कम करना शुरू कर दिया। अगर हमें इस चाल के बारे में पहले से पता होता तो हम मरे हुए लोगों से क्यों डरते। विक्रम सफलता से उत्साहित लग रहे थे। ये ऐश लहसुन अत्यंत दुर्लभ है। हो सकता है आप उन्हें काले बाजार में पाए, लेकिन उनमें से बहुत सारे नहीं होंगे। प्रमुख ने हमें अपने स्टॉक में से कुछ बचा लिया है जो उन्होंने बचा कर रखा था, महिला सैनिक ने कहा। किसी भी तरह से यह अच्छा है कि हमें उन चीज़ों से नहीं लड़ना है। एक बार जब हमें स्काउटिंग दल के शवों का पता चल जाएगा तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे, दूसरे सैनिक ने कहा। ऐसा लगता है जैसे हमारी बातचीत से उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। समूह को एहसास हुआ कि मरे हुए लोगों के सामने बात करना ठीक है, जब तक कि उनकी सांसें ऐश लहसुन की दुर्गंध से ढकी रही। तब तक मरे हुए लोगों को उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला। हालांकि जब वे विशाल भूमि पर यात्रा जारी रखते थे तो हर कोई थोड़ा घबराने लगा। हर कुछ कदम उन्हें कुछ और मरे लोगों की ओर ले जाएंगे। मरे हुए लोगों का घनत्व उनके अनुमान से पूरी तरह से अधिक था। प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर 1 या 2 मरे हुए लोग घूमते होंगे। उस मानक के अनुसार पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र पर खूनी लाल के रूप में दिखाई देगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक सामने कई दर्जन लाशों का एक समूह दिखाई दिया। लाशें एक दीवार की तरह एक साथ खड़ी थी, ठीक उसी रास्ते पर खड़ी थी जिस रास्ते से वे जा रहे थे। लाशें अप्रिय चीखें निकालते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को साथ खींच रही थी। इससे पहले कि कोई जीवित
चीज उनका ध्यान खींचती। लाशें चलती फिरती लाशों की तरह लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूमने लगी। चलो बस उनके पास से चलते हैं, वे किसी भी तरह हम पर हमला नहीं करेंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। हालांकि जब विक्रम 20 मीटर से भी कम दूरी पर था तो लाशों का समूह अचानक घूम गया और विक्रम को खून से लथपथ आंखों से देखने लगा। विक्रम स्तब्ध रह गया। ज़ॉम्बी चिल्लाने लगे और विक्रम की दिशा में अटैक करने लगे। जैसे ही ज़ॉम्बीज जमीन पर तेजी से दौड़े, इसने धूल के एक विशाल बादल को हवा में उड़ा दिया। जल्दी ऐश लहसुन, महिला सैनिक चिल्लाई। सौभाग्य से विक्रम ने काफी जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने एक ऐश लहसुन निकाला और उसे चबाया। प्रभावों ने काफी तेजी से काम किया। विक्रम अपनी ही दुर्गंध युक्त सांस से लगभग बेहोश हो गया था। लाशें विक्रम के ठीक सामने थी, फिर भी वे अचानक अपना लक्ष्य खो बैठे और रुक गए। वे बस एक दूसरे को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखते रहे। एक क्षण बाद लाशें अपने लक्ष्यहीन घूमने में लौट आई, जैसे कि वे भूल गए हो कि वे पहले स्थान पर क्यों भाग रहे थे। विक्रम लाशों के बीच में खड़ा था। उसने डर के मारे अपनी पैंट लगभग गीली कर ली थी। जैसे ही सब कुछ सामान्य हो गया, विक्रम ने आखिरकार गाली देते हुए कहा, यह बदबूदार चीज केवल इतने कम समय के लिए रहती है। हमारे पास बहुत सारे ऐश लहसुन नहीं है और ऐसा लगता है कि वे लंबे समय तक टिकते भी नहीं हैं। हमें समय का सदुपयोग करना होगा, महिला सैनिक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। चूंकि ऐश लहसुन का प्रभाव विक्रम के लिए समाप्त होगा, यह सभी के लिए समान होगा। बाकियों ने तुरंत एक ऐश लहसुन निकाला और खा लिया। आसमान में ऊपर लटका हुआ ठंडा चांद नीचे चमक रहा था और हिलते हुए मृतकों को देख रहा था। जमीन ठंडी लेकिन बेचैन थी, क्योंकि जो मरे हुए लोग सो गए थे वे जमीन से उठ जाते थे और एक बेघर मेहतर की तरह लक्ष्यहीन होकर घूमते थे। जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी जीवित नहीं होता था तो मरे हुए लोग सामान उठा लेते थे या जमीन से चीजें खोद लेते थे। उनके टूटे हुए अंग हमेशा काम आते थे। कभी कभी वे दफनाने का गड्ढा खोदते थे और अपने लिए एक पोषण युक्त आवास पाते थे। वहां कुछ साल बिताए और वे और भी मजबूत मरे में विकसित हो सकते हैं। यात्रा के दौरान समूह ने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये चीजें उनकी दुनिया में क्यों मौजूद होंगी। आगे अचानक एक ज्वार आया जिसने काली मिट्टी को हवा में उड़ा दिया, जो चांदनी के नीचे काफी चौंका देने वाला था। ज्वार शवों, फटे कपड़ों और लाशों को खींच रहा था जो उस क्षेत्र में थे। पूरी जमीन कांपने लगी, जैसे बैल के समान मजबूत शरीर वाला एक मरे हुए व्यक्ति बिल से बाहर रेंग रहे हो। मरे हुए व्यक्ति ने मिट्टी से बाहर निकलकर कवच प्लेटों की तरह अभेद्य मजबूत मांसपेशियों को प्रकट किया। इसके अंग मोटे और मजबूत थे। इसके कुल 4 अंग थे और किसी तरह उनमें से 2 खून से सने कुल्हाड़ी से जुड़े हुए थे। अन्य 2 लंबी तलवारों के समान थे। जब इसने हथियार घुमाना शुरू किया तो यह मांस काटने की मशीन से अलग नहीं था। यह हैचेट कॉर्प्स जनरल है, विक्रम ने सदमे में कहा। क्या यह हमारा पीछा कर रहा है, या शायद हम अभी भी इसके क्षेत्र के अंदर थे? जब 8 लोगों के समूह ने यह देखा तो वे अवचेतन रूप से पीछे हट गए। कॉर्प्स जनरल ही वह वास्तविक कारण था जिसके कारण वे पहले स्थान पर लगभग नष्ट हो गए थे और अब विशाल प्राणी एक बार फिर प्रकट हो गया। घबराओ मत, हमने ऐश लहसुन खा लिया है, यह हमें नोटिस नहीं करेगा। ठीक है, हिलना मत, तुम जहाँ हो वहीं रहो। प्रमुख ने उल्लेख किया है कि योद्धा स्तर के मरे हुए लोगों की सुनने की क्षमता अच्छी होती है। वे हमारी गतिविधियों के आधार पर बता सकते हैं कि हम मरे हुए हैं या नहीं, इसलिए हिले नहीं और आप ठीक हो जाएंगे, महिला सैनिक ने कहा। समूह को प्रमुख की चेतावनी स्पष्ट रूप से याद थी।
वे मूर्तियों में बदल गए और हैचेट कॉर्प्स जनरल को आश्चर्य से घूरने लगे। सुमीन ने अपनी नजर नहीं हटाई। उसे एहसास हुआ कि मरे हुए का सिर चला गया था, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो ऐसा नहीं लगा कि उसका सिर काटा गया था। अन्य लोग जानते थे कि हैचेट कॉर्प्स जनरल पहले से थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी शोर नहीं मचाया। भगवान जानता था कि बात करने से हैचेट कॉर्प्स जनरल का ध्यान आकर्षित होगा। उसके मांस से कुछ खोदने की आवाज सुनाई दी। एक असंतुलित सिर धीरे धीरे कॉर्प्स जनरल की गर्दन से बाहर निकल आया। खून से सने घृणित काले बाल सबसे पहले कॉर्प्स जनरल की गर्दन पर दिखाई दिए। इसके बाद एक सिर दिखाई दिया जो इंसान जैसा ही दिख रहा था। आखिरकार सिर 180 डिग्री घूम गया। खून और इचोर से सना हुआ चेहरा सामने आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप से पित्त और घृणा से भरा हुआ। क्यों क्यों तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका मुंह खुल गया और घृणित शब्द बोलने लगा। यह देखकर समूह को अपनी खोपड़ी फटती हुई महसूस हुई। हैचेट कॉर्प्स जनरल के शरीर से जो सिर निकला था वह मृत बैटल मैजिशियन सैनिक का था, जो वो पहले मारा गया था। उन्हीं के समूह का। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 का अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।